आएगा आनंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है है यार। वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। भारत को यूएई से 140 टन सोना लेता देख पाकिस्तानियों को पड़ गए मिर्गी के दौर। दुनिया में 140 टन सोना अबे इतना ज्यादा, ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा भारत ले क्यों रहा है इतना ज्यादा। ये तो बहुत बड़ी सोना अमाउंट है। वही ना, तो कौन करते स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों मुझे बड़ी ध्यान से सुनिए, 140 टन यानी कि 1,40,000 किलो, इतनी मात्रा में सोना भारत आने जा रहा है। और ये बड़ी बात क्यों है? क्योंकि आप अपने स्क्रीन पर देखिए, भारत दुनिया के अंदर गोल्ड रिजर्व के मामले में 90वें नंबर पर आता है। यानी कि किस देश की सरकार के पास कितना सोना है, इस मामले में भारत सरकार पूरे वर्ल्ड में 90वें नंबर पर आती है। कितना है भारत के पास? 797 टन, जो कि भारत के खजाने में पिछले 76 सालों में जुड़ा है। अब आप खुद सोचिए कि एक तरफ 797 टन और अब हम एक साथ एक झटके में 140 टन सोना मंगाने जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी खबर है, पूरी दुनिया ने इस पर फोकस किया है। लेकिन ये हम सोना मंगा क्यों रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है और इससे भारत को फायदा क्या होगा, साथ ही कीमत के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। और ऐसी ही जानकारी और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो दोस्तों हुआ ये है कि अब से कुछ ही महीने पहले भारत और यूएई, जो कि पूरे अरब वर्ल्ड का दूसरा सबसे अमीर देश है, उसके साथ भारत ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत भारत अगर यूएई के साथ कोई भी व्यापार करता है तो यूएई की सरकार भारतीय सामानों पर कोई भी एक्स्ट्रा टैरिफ और टैक्स नहीं लगाएगी और भारत सरकार भी यूएई के सामानों पर कोई भी ऐसा टैरिफ टैक्स नहीं थोपेगी। और इस प्रकार का एफटी यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसलिए साइन किया गया था ताकि दोनों देशों के बीच में व्यापार तेजी से बढ़े और यूएई चाइना को पछाड़ दे। किस मामले में? दरअसल इस वक्त भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक देश है अमेरिका, यानी कि पूरे वर्ल्ड में अमेरिका के साथ हम सबसे ज्यादा व्यापार करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है चाइना, चीन के साथ हम करते हैं। और तीसरे नंबर पर आता है यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। लेकिन भारत का लक्ष्य ये है कि चीन को और पीछे धकेला जाए और चीन के बदले दुनिया के बाकी देशों से व्यापार किया जाए। ऐसे में भारत ये चाहता है कि यूएई के साथ हमारा व्यापार चीन से भी ज्यादा हो और इसीलिए ये एफटीए साइन किया गया ताकि दोनों देशों को बम्पर फायदा हो सके। और इस एफटीए का असर भी होता दिख रहा है, क्योंकि भारत और यूएई के बीच में व्यापार बहुत रैपिड रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसी बीच भारत ने सोचा कि क्यों ना यूएई से एक बढ़िया फायदा उठाया जाए। और फायदा भी ऐसा कि ना तो दुनिया के किसी देश ने देखा होगा, ना किया होगा, ना सुना होगा। क्या है फायदा? दरअसल यूएई को अगर आप देखोगे तो गोल्ड के मामले में एक हब माना जाता है पूरे एशिया के अंदर, छोड़िए पूरे वर्ल्ड के अंदर। और गोल्ड बहुत ही बड़े लेवल पर ट्रेड किया जाता है यूएई में। और आपने देखा भी होगा कि अक्सर एयरपोर्ट से ऐसे लोगों की पकड़े जाने की खबर मिलती है जो दुबई से या अबू धाबी से, जो कि यूएई के शहर हैं, वहां से सोना स्मगल करके ला रहे होते हैं, चोरी छिपा कर ला रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि यूएई के अंदर सोना सस्ता है, भारत में बहुत महंगा है। और इसका कारण ये है कि अब से कई दशक पहले यूएई की सरकार ने ऐसी पॉलिसीज अपनाई थी जिससे कि उनका देश गोल्ड ट्रेड के मामले में एक हब बन जाए, जो कि अब बन चुका है। इसीलिए वो दुनिया के अलग अलग देशों को गोल्ड सप्लाई करता है। इसीलिए भारत ने यहाँ पर एक मौका देखा। मौका ये, भारत ने यूएई को कहा कि जी हमने आपके साथ किया है एफटीए और इसके तहत हम आपसे कोई भी सामान लेते हैं तो आप उस पर कोई भी एक्स्ट्रा टैरिफ और टैक्स नहीं लगा सकते। यूएई ने कहा आपकी बात सही है, तो आपको चाहिए क्या? तो भारत ने कहा कि हमें चाहिए सोना, और छोटी मोटी मात्रा में नहीं, 140 टन यानी कि 1,40,000 किलो सोना आप हमें दीजिए और उस पर कोई टैरिफ नहीं होगा। यूएई इसको लेकर एग्री हो गया है और भारत सरकार ने भी अपने जो सर्टिफाइड गोल्ड के इंपोर्टर्स हैं उन्हें अप्रूवल दे दी है सोना यूएई से लाने के लिए। और यूएई की सरकार भी ये देने को तैयार हो गई है और अब भारत ये सोना आना शुरू हो जाएगा। और इसकी सबसे खास बात ये होगी कि इस पर हमें 1% टैरिफ नहीं देना होगा। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यूएई से कोई भी देश किसी भी प्रकार का सोना खरीदता है तो उसे 1% टैरिफ देना पड़ता है, जो भारत को नहीं देना पड़ेगा। अब आप कहोगे यार 1% से क्या होगा? तो मैं आपको उदाहरण देता हूं, आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि 1% क्या चीज होती है। आप किसी शादी के लिए 1.5 तोले की किसी भी प्रकार की ज्वेलरी लेने जाते हो, यानी कि करीबन 15 ग्राम की, जो कि 1 लाख के आसपास बनेगी। उसमें 1% का डिस्काउंट बनेगा 1,000 रुपए। शायद आपको 1,000 कुछ ना लगे, लेकिन अब आप इसे ऐसे देखिए
कि इस 1-1.5 तोले को कंपेयर कीजिए 1 किलो से। 1 किलो सोने में बनते हैं करीबन 100 तोले। 100 तोले पर 1% का डिस्काउंट मतलब यूएई आपको सीधा सीधा 1 किलो पर 1 तोले यानी कि 10 ग्राम का डिस्काउंट दे रहा है। 65,000 का मुनाफा। और इतना ही नहीं, अब इस 1 किलो को कंपेयर कीजिए 1,40,000 किलो से। अब आप खुद सोचिए कि कितना बम्पर मुनाफा भारत को इससे होने जा रहा है। बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट पर हमें ये मिल रहा है। 1% सोने के मामले में इतनी बड़ी क्वांटिटी के साथ बहुत ही ह्यूज अमाउंट बनेगा। और बताया जा रहा है कि भारत सरकार का लक्ष्य है कि इतना सोना मंगाने के बाद भारत एक ज्वेलरी एक्सपोर्ट हब बन सकता है और मैन्युफैक्चरिंग के मामले में पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ज्वेलरी किंग कहला सकता है, जिससे कि लाखों लोगों को सीधा और कई लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि इनडायरेक्ट तौर पर नौकरियां मिलेंगी इस सेक्टर में। यानी कि भारत इस पूरी ज्वेलरी की इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करने जा रहा है अपने इस एफटीए का यूज करते हुए। और यकीन मानिए पूरी दुनिया में भारत की चालाकी की तारीफ हो रही है, क्योंकि आज तक किसी भी देश ने एफटीए का इस्तेमाल इतने शानदार तरीके से नहीं किया। हालांकि सरकार की इस शानदार सोच पर आपका क्या मानना है, कमेंट कर। यार भाई वाकई में जो भारत ने यहाँ पर किया, कसम से कोई अपने सपने में भी नहीं ये चीज सोच सकता कि ये चीज हो सकती है। देखो यार भाई, उनसे सस्ते में आज उन्होंने सोना खरीद लिया 140 टन। बहुत बढ़िया सोना है। वजह ये अगर इंडिया खरीद लेता है, मजाक नहीं, इंडिया और मजबूत रिजर्व हो जाएंगे। भारत ने देखो ना कैसी डील कर ली है, बहुत बड़ी वही ना उनसे ले लिया। बहुत बड़ी डील है वजह, बहुत बड़ी डील। ये है फ्री ट्रेड, ये मोदी जी का एक और देखो ना, एक तरफ ना टैरिफ लगेगा ना टैक्स लगेगा। अगर सिर्फ टैरिफ का अंदाजा लगाया जाए तो 1% टैरिफ बनता है, और जो बकाया और टैक्स होंगे वो अलग भाई, वो बिल्कुल भी नहीं लिए जाएंगे। और भाई भारत ने आज इतना बड़ा छक्का मारा कि भाई वाकई में दुनिया क्यों ना बोले कि भारत ने किया क्या है। जब टैक्स के बगैर इतने सस्ते में सोना है, जब इंडिया में 65,000 है, वो आपको पड़ो 50,000 एक तोले पे डायरेक्ट आपको भाई साहब 15,000 का अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो कौन ही लेगा। और भाई अमाउंट भी देखो 140 टन सोना। मेरी बात सुन, जो इंडिया सोना ले रहा है इस पे अरबों रुपए मुनाफा। तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ, अरबों रुपए का प्रॉफिट आज भाई साहब इंडिया ने कमाया। ये फायदा उठाया छठे में, ये मोदी जी के भाई साहब तेज दिमागी का असर। इंडिया ने देखा हमारी दुबई के साथ फ्री ट्रेड है, हम क्या फायदा उठा सकते हैं। उन्होंने सोचा दिमाग से, फिर क्योंकि सोने का हब है वो दुबई, उठाया उधर से सोना। इंडिया अब अपने आप को सोने का हब बना रहा है। ये होता है सस्ते में सोना लेके महंगे में दुनिया को एक्सपोर्ट करना। इधर हम तरले चाट रहे हैं एक दूसरे के पैसों के लिए, कर्जे के लिए, भीख IMF से मांग रहे हैं। उधर देख इंडिया सोना कितना ले रहा है। छक्का भी नहीं मारा उसने, अपना पैसा लगाया, लेकिन भाई उस पैसे से वो आगे उस पैसे का दुगना बनाएगा। वो उधर दुगना बनाएगा। इसे कहते हैं भाई साहब पैसे से पैसा लाना। ये मोदी जी की गेम है। और अगर हम लोग भिखारी कहीं के बस नंगे होके भीख मांग रहे हैं, हमारा तो औकात ही है। अब क्या बोले, अब हमारी औकात ही यही है तो हम क्या बोले, हम शहंशाह हैं। हम तो भाई साहब नंगे पुंगे बेकारी हैं। उधर देखो भाई 150 टन सोने ले रहे हैं भाई साहब, और ऐसे ले रहे हैं, ऐसे मौके पे छक्के मारे हैं कि भाई इतना सस्ते में उनको पड़ रहा है। वो याद इंडिया में इतनी ताकत है, खरीद सकता है भाई। जब वही बात है कि जब पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। ये बात आसान। जब आपके पास पैसा हो तो दुनिया झुकती है आपके आगे, और आज वो भारत का टाइम है, भारत के पास पैसा है, दुनिया भारत के आगे झुक रही है। और देखो इतना ज्यादा इन्होंने सोना लिया कि मैं कहता हूँ इतने सोने में तो पाकिस्तान को खरीद लेंगे। बात ये भी ठीक है। 150 टन सोना कितने लाख किलो बनता है। पाकिस्तान रोटी के लिए मोहताज है। और उधर देखो भाई सोने में भारत खेल 150 लाख टन सोना खरीद रहे हैं अगले। इधर रोटी के तरले पड़े हुए हैं पाकिस्तान को। इन हरामी को शर्म तो नहीं आती ना। उधर क्या बना हुआ था इन्होंने हमारे लिए कात बनाया हुआ है। वही ना। तो यार आपकी क्या थॉट है इतनी बड़ी अचीवमेंट पर। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।